मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, कल हमने व्यवहारवाद में का अध्ययन किया था और ये जाना था कि व्यवहारवाद क्या है और राजनीति विज्ञान को व्यवहारवाद के द्वारा क्या प्रदान किया गया है। आज हम व्यवहारवाद के विरुद्ध जो क्रांति हुई वो है उत्तर व्यवहारवाद। डेविड स्टन स्वयं लिखते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड स्टन के द्वारा जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से था, व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया गया। व्यवहारवादी, जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, यह मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया। उन्होंने स्वयं ये माना कि इस व्यवस्था में हमने बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर दिया है। वे तो प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के शानदार प्रांगणों में अपने वातानुकूल कक्षों, पुस्तकालयों में बैठे स्थिरता, स्वामित्व, संतुलन, संरक्षण, प्रतिमान आदि की तकनीक समस्याओं और मॉडल निर्माण की प्रवृत्तियों में उलझे हुए थे और विशेषकृत तकनीकों के आधार पर कभी कभी क्षेत्रीय अनुसंधान भी कर लेते थे। तथापि बाहर का समाज विघटन और टूट-फूट की स्थिति में से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था। आणविक अस्त्रों का आतंक, गृह युद्ध, तानाशाही शासनों का विरोध की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए सामाजिक विभेद आदि ऐसी स्थितियां थी जो सामने दिखाई पड़ रही थी। उत्तर व्यवहारवाद क्या है, क्या इसका अभिप्राय है, क्या इसका अर्थ है? वो है कि व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तथ्य मूल्य के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण एवं शाश्वतता प्रदान करने के समर्थक हैं। उन्होंने अपने अध्ययन के अंदर मूल्य को प्रतिपादित करने का सोचा और ये देखा कि मूल्य ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आधार बन सकते हैं। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को शिथिल करना नहीं चाहता, बल्कि वह वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा विस्तृत करना चाहता है। अर्थात वह वैज्ञानिकता का जो तत्व है उसे ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, ज़्यादा बड़ा करना चाहता है। इस अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया है। अर्थात इसमें दोनों तत्वों को लिया गया है, तथ्य भी और मूल्य को भी जोड़ा गया है। डेविड स्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थकों का कहना है केवल यह है कि शोध किसी भी पद्धति से क्यों न किया गया हो, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। अर्थात यह तय होना चाहिए कि वास्तव में जो प्रयोग किया गया है उस विषय से संबंधित है या नहीं है। इस सिद्धांत को डेविड स्टन प्रासंगिकता का सिद्धांत अथवा प्रासंगिकता धर्म कहकर पुकारते हैं। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है। इसके दो नारे हैं, कर्म तथा प्रासंगिकता। इसका मूल समन्वय है सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। जो शोध किया गया है वो वास्तव में समाज के योग्य है या नहीं, या प्रासंगिक भी है या नहीं, यह जरूरी है देखना उस शोध से संबंधित अध्ययन के बारे में। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कर्म करने की प्रवृत्त किया गया है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्यों हुई, इसके उदय के क्या कारण रहे, इसके बारे में हम जानेंगे कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड स्टन ने सन 1969 में अमेरिका पॉलिटिक्स साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते हैं, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। यह उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एक व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह करना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वो परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहता है।
उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक है, अतः इन दोनों में भेद करना गलत है। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवित होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता है। कई लोग ये मानते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद एक ही है। क्या है ऐसा, ये हम जानेंगे। उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों ही व्यवहारवाद के कट्टर आलोचक होते हुए भी मूल रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों में मूल अंतर ये है कि परंपरावादी व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को ही अस्वीकार करता है और राजनीति विज्ञान की शास्त्रीय परंपराओं में अपने विश्वास को दोहराता है। उत्तर व्यवहारवादी युग की उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, परंतु राजनीति विज्ञान के क्षितिज को नूतन आयामों की दिशा में विस्तृत करने की दिशा में प्रयत्नशील है। संक्षेप में उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन में शुद्ध राजवैज्ञानिक एवं शास्त्रीय विचारक दोनों ही शामिल हैं, किंतु इसे परंपरावाद का पुनरुत्थान नहीं समझ लेना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद उसे यथास्थिति से उठाकर आगे ले जाना चाहता है। इसमें परंपरावाद की भांति यथास्थिति नहीं वरन नया स्वरूप उभर रहा है। इस प्रकार से ये दोनों परिस्थितियाँ या दोनों स्थितियाँ अलग हैं। उत्तर व्यवहारवाद की मूल जो आधारभूत लक्षण हैं, मान्यताएं हैं, वो इस प्रकार से हैं। डेविड डिस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बतलाए हैं: शोधकर्ता की सार्थकता तथा प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता या कर्म। डेविड डिस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिन्हें वह प्रासंगिकता के सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। पहला है प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादी यह मानते हैं कि प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना और ऐसा ही संभव है। उत्तर व्यवहारवादियों के अभिमत में व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण समसामयिक सामाजिक समस्याओं के साथ प्रयोजनात्मक रूप से अपने शोध कार्य की प्रासंगिकता स्थापित करें। सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि आने जाने अनजाने में व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह समझता है कि यह उसके प्राणी शास्त्र के अनुसार वर्जित है। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के कारण आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा तथा संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। अणुबम, बढ़ती हुई जनसंख्या, दूषित वातावरण के खतरे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भयंकर गरीबी, विपुल संपन्नता का सह अस्तित्व आदि ऐसे संकट हैं जिनका यदि तकनीकी तत्कालिक उपचार नहीं किया जाता है तो सारी मानवता का विनाश हो सकता है। उत्तर व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य राजनीति शास्त्र की मदद करना है ताकि इस संकट में बचा जा सके, जिससे मानव जाति की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और नहीं रह सकता है। कहीं ना कहीं वो मूल्य उसे प्रभावित करते ही हैं। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों का निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान की सही प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्र को यह भी याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह उचित भूमिका नहीं निभाता है, वरन अपने दायित्व से विमुख हो जाता है। ऐसे अनुसंधानों के नाम पर जिनमें बहुत अधिक समय खर्च होता है, राजनीति वैज्ञानिक यदि अपने को सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो वे केवल ऐसे तकनीकीविद और यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे जो समाज के साथ खिलवाड़ में लगे हुए हैं। कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं। डेविड डिस्टन के शब्दों में जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना
और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने को लगा देना। अतः राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनना चाहिए। व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीति शास्त्र को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उन्हें व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। डेविड स्टन ने इस प्रकार उत्तर व्यवहार के प्रमुख लक्षण और दिशाएं गिनाई हैं। उनका मत है कि सभी उत्तर व्यवहारवादी इन सब बातों से सहमत हो, ऐसा नहीं है। सार रूप में या समीक्षात्मक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास है, और साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से ये अपेक्षा की गई है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद की अंत्येष्टि करने वाली क्रांति के स्थान पर व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला आंदोलन कहना उचित है। वर्तमान समय में व्यवहारवादियों तथा उत्तर व्यवहारवादियों के बीच पारस्परिक विरोध की स्थिति समाप्त हो गई है। व्यवहारवाद इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीति विज्ञान में अधिकाधिक मात्रा में आनुभविक अध्ययन और परिशुद्ध परिणाम देने वाली पद्धतियों को अपनाते हुए इसे सही अर्थों में विज्ञान की स्थिति प्रदान करने की चेष्टा की जानी चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी और व्यवहारवादी प्रवृत्तियों के बीच उचित समन्वय स्थापित करने पर ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिकता और साथ ही सार्थकता की स्थिति को प्राप्त कर सकेगा।